उसकी साथी को अपने काम में समस्या आ रही है, लेकिन जब दूसरे उन समस्याओं को उठाते हैं तो वो उसके बचाव में उतरकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश करती है। इसके पीछे कौन सा भ्रष्ट स्वभाव है? वो कैसे आत्मचिंतन करती है? वो क्या सबक सीखती है? कुछ समय पहले निरीक्षक ने बहन शियांग झन को हमारे साथ वीडियो बनाने का काम सौंपा। शियांग झन काफी मिलनसार है। पहली बार में ही मैंने उसके साथ एक निकटता महसूस की। वह उम्र में मुझसे थोड़ी बड़ी थी और एक बड़ी बहन की तरह ही वो मेरा पूरा ख्याल रखती थी। मेरी भ्रष्टता के बारे में बताकर वो मेरी मदद करती थी। उस समय बहन डिंगिए के साथ मेरा कुछ मनमुटाव चल रहा था। मुझे लगता था कि डिंगिए थोड़ी दबंग और मुंहफट लड़की है। कभी कभी उसकी बातों से मैं आहत हो जाती। उसके साथ ही रहते हुए मुझे लगता जैसे मेरा कोई अस्तित्व नहीं, कोई कीमत नहीं। लेकिन शियांग झन के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता था। वह कभी चुभने वाली बातें ना कहती और मेरी समस्या उजागर भी करती तो ऐसे बताती कि मैं स्वीकार कर लेती। अगर कभी शियांग झन को कोई समस्या आती तो वो तुरंत मेरे पास चली आती। वो अपनी हर तरह की स्थिति के बारे में मुझे बताती। इससे मुझे लगता कि मेरी भी कोई अहमियत और कीमत है। एक बार डिंगिए ने जब मुझे गलत समझ लिया तो शियांग झन ने बातें स्पष्ट की। तब मुझे लगने लगा कि वो समझदार और विवेकी है। मैं हर बात उससे साझा करती जिससे हम और करीब हो गए। लेकिन महीने भर से अधिक काम करने के बाद भी शियांग झन के काम में कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया। हमारे अगुवाओं ने उसे और अधिक मेहनत करने की सलाह दी। फिर हम दोनों को उसके बनाए वीडियो का निरीक्षण करने के बाद ही उसे प्रस्तुत करने को कहा। जब हमने उसके वीडियो का संपादन करना शुरू किया तो उसमें हमारा पूरा दिन निकल गया। हमें उसमें ढेरों बदलाव करने पड़े। इससे मुझे हैरानी हुई। अगर अगुआ को उसके काम में इतनी समस्याएं दिखीं तो कहीं वे ये ना सोच लें कि शियांग झन आगे बढ़ाने लायक नहीं है। जब से शियांग झन आई है वह खुशी खुशी मेरी मदद करती है, चाहे बात जीवन प्रवेश की हो या सामान्य जीवन की। मुझे उसके साथ अच्छा लगता है। अगर वो चली गई तो मेरे भरोसे का एक व्यक्ति कम हो जाएगा। अगर करीब 2 महीने में ही उसे कोई और काम दे दिया जाता है तो क्या वो दुखी नहीं हो जाएगी? बेहतर यही होगा कि मैं अगुवाओं को उसका बनाया वीडियो ना भेजूं। इस तरह उन्हें पता नहीं लग पाएगा कि वो कैसा काम कर रही है। सही है। लेकिन डिंगी को ये बात पता चल गई तो मुझसे बोली, हमें शियांग झन का बनाया वीडियो अगुवाओं को भेज देना चाहिए। इससे उन्हें इस बात का पता रहेगा कि वो कैसा काम कर रही है। उसकी बात से मुझे थोड़ी ग्लानि हुई और सोचने लगी, अगर उसकी जगह कोई और होता तो मैं बेझिझक बिना संपादन वाला वीडियो अगुवाओं को भेज देती। लेकिन शियांग झन की बात मेरे लिए कुछ अलग ही थी। क्या मैं उसका बचाव कर उसका पक्ष नहीं ले रही थी? ये तो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं है। मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए, तुम जो कुछ भी करते या कहते हो उसमें अपना हृदय सही रखो, धार्मिकता से पेश आओ, अपनी भावनाओं से मत चलो, ना अपनी इच्छा से कार्य करो। परमेश्वर के विश्वासियों को इन सिद्धांतों से जीना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी बातों और कार्यों में सही इरादे रखें, भावनाओं में बहकर किसी का बचाव ना करें। किसी भी विश्वासी को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। अगर मैं अगुवाओं के प्रति ईमानदार ना होकर कलीसिया में लोगों को प्रश्रय देकर उनका बचाव करने लगूं तो ये एक गंभीर समस्या है। इसका एहसास होने पर मैं थोड़ा डर गई। मैं भावुक होकर काम नहीं कर सकती। जिन लोगों के साथ मेरी अच्छी बनती है मुझे उनका बचाव नहीं करना चाहिए। मुझे वो करना चाहिए जो आवश्यक है। इसलिए मैंने शियांग झन वाला वीडियो अगुवाओं को भेज दिया। लेकिन बाद में आत्मचिंतन करके मैंने खुद को नहीं जाना। चूंकि मैं अपनी समस्या को नहीं पहचान पाई, वही गलती दोहरा बैठी। क्यों, क्या हुआ? इसके फौरन बाद अगुवाओं ने हमसे शियांग झन के कार्य का मूल्यांकन लिखने को कहा।
वे जानना चाहते थे कि क्या वो इस काम के लिए सही है और क्या उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे थोड़ी उलझन हुई। श्यांग झन ने खास प्रगति नहीं की थी। अगर मैंने ईमानदारी से मूल्यांकन किया तो उसे इस काम से हटा देंगे, इससे वो परेशान हो सकती है। अगर मैंने इस अहम वक्त में उसकी मदद नहीं की तो हम साथ काम नहीं कर पाएंगे। मैं ये सब सोच ही रही थी कि डिंग ये बोली, श्यांग झन वाकई काबिल नहीं है। उसके बनाए वीडियो सच में अच्छे नहीं हैं। अगर वो काबिल होती तो पिछले महीने 2 महीने में कुछ तो प्रगति करती। ये सब सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें हमेशा श्यांग झन की कमियां क्यों दिखती हैं? तुम्हें लगता है उसे प्रशिक्षित करना मुश्किल है, इसलिए उसे कोई और काम सौंप दिया जाए। मैंने चिढ़कर कहा, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन उसकी किसी भी खूबी का जिक्र नहीं किया। हमें उसका तटस्थ और निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। हम सिर्फ उसकी कमजोरियों का जिक्र नहीं कर सकते। हो सकता है श्यांग झन में काबिलियत ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने कोई प्रगति ही नहीं की। तुम उसे उसकी समस्याएं बताओगी तो वो खुद को सुधार सकती है। मुझे थोड़ा उखड़ते देखकर डिंगी ने चुप्पी साध ली। ओह, एक अजीब सा माहौल बन गया था। मैं तमतमा गई थी। इस बात से मुझे थोड़ी ग्लानि हुई। मेरे साथ परेशानी क्या है? जब डिंग यी ने श्यांग झन के मुद्दे उठाए तो मैं इतनी उखड़ क्यों गई? डिंग यी ने जो मुद्दे उठाए थे वे सही थे। उसने तथ्यों को तोड़ा मड़ोड़ा नहीं था। फिर मेरी बेचैनी की वजह क्या है? क्या मैं भावनाओं में बह रही हूं? मैं शांत हो गई और डिंग यी को बोलने दिया। फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि श्यांग झन अभी भी कुछ सिद्धांतों से परिचित नहीं है। हमने उसके प्रशिक्षण जारी रखने की सिफारिश की। हालांकि हमारी बातचीत खत्म हो चुकी थी, लेकिन अपने गुस्से को लेकर मेरे मन में अभी भी एक टीस थी। ओह, मैंने मन में सोचा, श्यांग झन के बारे में बुरा सुनकर मैं बेचैन हो गई थी। क्या मैं उसका बचाव कर रही हूं? पहले मेरे काम पर मेरी भावनाएं हावी थीं। मैं नहीं चाहती थी कि उसका वीडियो अगुवाओं को दिया जाए। मैं फिर से उसी दिशा में बढ़ रही हूं। मुझे इसके समाधान के लिए सत्य खोजना चाहिए। बिल्कुल। अपनी खोज के दौरान मुझे ये अंश मिले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, सार में भावनाएं क्या होती हैं? वे एक तरह का भ्रष्ट स्वभाव हैं। भावनाओं की अभिव्यक्तियां कई शब्दों का उपयोग करके वर्णित की जा सकती हैं। पक्षपात, अत्यधिक रक्षा करने की प्रवृत्ति, भौतिक संबंध बनाए रखना, भेदभाव, ये ही हैं भावनाएं। क्या तुम उन लोगों के प्रति भावुक हो जो तुम्हारे करीब हैं या जिनके हित समान हैं? क्या उनके कार्यों और व्यवहार के प्रति तुम्हारा मूल्यांकन, परिभाषा और प्रतिक्रिया निष्पक्ष और तटस्थ होगी? और अगर सिद्धांत के तकाजे से कलीसिया तुमसे जुड़े किसी व्यक्ति या जिनके साथ तुम्हारा भावनात्मक संबंध है, उनके खिलाफ कोई कदम उठाए और वे कदम तुम्हारी धारणाओं के विपरीत हों, तो तुम कैसे प्रतिक्रिया करोगे? क्या तुम आज्ञा पालन करोगे? क्या तुम उनके साथ गुप्त रूप से संपर्क बनाए रखोगे? क्या तुम अभी भी उनके द्वारा फुसलाए जाते रहोगे? क्या तुम अभी भी उनके लिए बहाने बनाने, उन्हें सही ठहराने और उनका बचाव करने के लिए तैयार हो जाओगे? क्या तुम उनके दोष अपने सिर लेकर उनकी मदद करोगे, जिन्होंने तुम पर दया दिखाई है, जो सत्य के सिद्धांतों से बेखबर हैं और परमेश्वर के घर के हितों की परवाह नहीं करते? ये सारे भावनात्मक मुद्दे हैं, है ना? अगर लोगों में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा का अभाव है और अगर उनके हृदयों में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है, तो वे चाहे
जिन भी कर्तव्यों का पालन क्यों न कर रहे हों या कितनी भी समस्याओं से क्यों न निपट रहे हों, वे कभी भी सिद्धांत के अनुरूप आचरण नहीं कर सकते। अपने प्रयोजनों और स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं के भीतर जीवन जी रहे लोग सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करने में अक्षम होते हैं। इस कारण अगर कभी उनका सामना किसी समस्या से होता है और वे अपने प्रयोजनों पर आलोचनात्मक निगाह नहीं डालते और इस बात को पहचान नहीं पाते कि उनके प्रयोजनों में कहां पर खोट है, बल्कि अपने पक्ष में झूठ और बहाने गढ़ने के लिए तमाम तरह के औचित्यों का इस्तेमाल करते हैं, तो अंत में क्या होता है? वे अपने हितों, प्रतिष्ठा और अंतर्वैयक्तिक संबंधों की रक्षा के लिए काफी अच्छा उद्यम करते हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के साथ अपना सामान्य संबंध खो दिया होता है। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि पक्षपात करना और संबंध बनाए रखना भ्रष्ट स्वभाव और मोह के परिणाम हैं। रही बात मेरे व्यवहार की, तो मैंने शियांग झेन का पक्ष लिया क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती थी और वो हर मसला लेकर सबसे पहले मेरे पास ही आती थी। इससे मेरे अहम को सुकून मिलता था। इसलिए उसके वीडियो में ढेरों समस्याएं होने के बावजूद मैं अगुवाओं को सूचित नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी जब डिंग यी ने शियांग झेन की कमियां उजागर की तो मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, बल्कि गुस्से में शियांग झेन का बचाव किया और उसकी कमियों को ढकने की कोशिश की। क्या यहाँ मेरी भावनाएं हावी नहीं हो रही थी? ये जानते हुए भी कि शियांग झेन ने कोई प्रगति नहीं की है, मैंने डिंग यी को सच नहीं बोलने दिया और उससे इस बात पर बहस की कि उसने कोई प्रगति नहीं की है। असल में लोगों को आगे बढ़ाने पर कलीसिया का सिद्धांत इस बात के मूल्यांकन पर टिका है कि क्या उनमें काबिलियत, प्रतिभा या क्षमता है और वे कार्य संभाल सकते हैं। ये कहना कि शियांग झेन ने थोड़ी प्रगति की है असल में कोई मायने नहीं रखता। मैं तो ये बात महज उसकी कमियों को ढकने और लोगों के निर्णय को कमजोर करने के लिए कह रही थी। हाल ही में शियांग झेन को लेकर जो कुछ बातचीत हुई थी उसमें मेरी कथनी और करनी के पीछे एक ही मकसद था। मैं शियांग झेन को रोकना चाहती थी ताकि वो हमेशा मेरी देखभाल करती रहे और मेरा ख्याल रखे, मेरे अहम और रुतबे को संतुष्टि मिलती रहे। उसकी ओर से बोलना सिद्धांत खोजने या परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करने पर आधारित नहीं था। मैंने सोचा ही नहीं कि कलीसिया के काम के लिए कौन सी योजना अच्छी रहेगी, बल्कि मैंने अपने स्वार्थी घिनौने इरादों को अपनी कथनी और करनी पर हावी होने दिया। अगर मेरी वजह से कलीसिया ने किसी गलत व्यक्ति को रख लिया तो क्या उससे काम में रुकावट नहीं आएगी? मैंने सत्य के सिद्धांतों और कलीसिया के कार्य पर अपनी निजी भावनाओं को प्राथमिकता दी, मानो परमेश्वर के लिए मेरे हृदय में कोई स्थान ही ना हो। देखने में ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, बस एक टिप्पणी, एक क्षणिक विचार, एक दृष्टिकोण विशेष है, लेकिन ये सत्य आचरण और कार्य के सिद्धांतों के प्रति हमारे रवैये को दर्शाती हैं। तुम्हारी खोज और आत्मचिंतन जरूरी थे। बिल्कुल। फिर मुझे परमेश्वर के ये वचन मिले। परमेश्वर बीच बचाव नहीं करता, वो मानुषिक विचारों से बेदाग है। उसके लिए एक का मतलब एक, दो का मतलब दो, सही का मतलब सही और गलत का मतलब गलत है। इसमें कोई दुविधा नहीं है। परमेश्वर लोगों से प्यार करता है पर उन्हें बिगाड़ता नहीं। वह लोगों को अपना प्यार, अपनी दया एवं सहनशीलता देता है, लेकिन वो कभी उनसे लाड़ नहीं करता। परमेश्वर के अपने सिद्धांत और सीमाएं हैं। परमेश्वर के वचनों से मुझे एहसास हुआ कि उसका स्वभाव पवित्र और धार्मिक है। परमेश्वर सिद्धांत के अनुसार व्यवहार करता है, वह किसी के प्रति भावुक नहीं होता। सही है। मिसाल के तौर पर इस्राएल के राजा दाऊद को ही ले लो। उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक मंदिर बनाने की थी जिसमें लोग पूजा कर सकें। दाऊद परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान देता था, लेकिन जब उसने व्यभिचार किया तो परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह नहीं किया। परमेश्वर ने उसे दंड दिया और कहा कि अब से उसके घर में खून खराबा होगा।
इससे पता चलता है कि परमेश्वर सबके साथ उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार करता है, जबकि मैंने भावनाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर व्यवहार किया। जिससे भी मेरी बनती, मैं उसका पक्ष लेती, उसे बढ़ावा देती और अपना हित साधती। जिन्हें मैं पसंद करती उनसे ज़्यादा मेल जोल करने की इच्छुक रहती और बिना सिद्धांत के उनका बचाव करती। जब डिंगिए ने शियांग झेन का मूल्यांकन किया तो मैं इतनी बेचैन हो गई कि उसे आगे बोलने में झिझक होने लगी। परमेश्वर को ऐसे व्यवहार से घृणा है। हाँ, सांसारिक दुनिया में सब कुछ संबंधों पर टिका होता है। परमेश्वर के घर की बात अलग है। वो हमसे सिद्धांत के आधार पर उचित व्यवहार करने और सच को सच कहने की अपेक्षा करता है। इस तरह से कार्य करने से मन को सुकून मिलता है। बिल्कुल। बाद में जब मैंने विचार किया कि मेरी कथनी और करनी पर मेरी भावनाएं क्यों हावी हो जाती हैं, तो मुझे ये अंश मिले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर परमेश्वर और उसके घर के हितों पर जोर देते हैं। हालांकि कुछ लोगों की अक्सर परमेश्वर के घर के हितों पर विचार करने के बजाय सभी चीजों में अपने ही हित सबसे ऊपर रखने की प्रवृत्ति होती है। ये लोग विशेष रूप से स्वार्थी होते हैं। इसके अलावा अपने मामले संभालने में वे अपने हितों की रक्षा अक्सर परमेश्वर के घर के हितों को इस हद तक नुकसान पहुंचाकर करते हैं कि वे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए परमेश्वर के घर से परोक्ष अनुरोध भी करते हैं। यहां मुख्य शब्द क्या है? मुख्य रूप से किसके बारे में बात की जा रही है? हितों के बारे में। हितों का क्या अर्थ है? इस शब्द में क्या शामिल है? लोग किन्हें मनुष्य के हित मानते हैं? मनुष्य के हितों में क्या शामिल है? हैसियत, प्रतिष्ठा और भौतिक हितों से संबंधित चीजें। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति दूसरों से अपनी प्रशंसा और आराधना करवाने के लिए उन्हें गुमराह करता है, तो वे अपने मनोवैज्ञानिक हितों का अनुसरण करते हैं। भौतिक हित भी होते हैं जिनका अनुसरण लोग दूसरों का फायदा उठाकर अपने लिए लाभ बटोरकर या परमेश्वर के घर की संपत्ति चुरा कर करते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं। मसीह विरोधी हमेशा अपना लाभ पहले रखते हैं, चाहे वे मनोवैज्ञानिक हितों का अनुसरण कर रहे हों या भौतिक हितों का। मसीह विरोधी लालची होते हैं, उन्हें तृप्त नहीं किया जा सकता और वे अपने लिए ये सभी चीजें लेने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति के हितों से संबंधित मामले उसे सबसे ज्यादा प्रकट करते हैं। हित प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं और व्यक्ति रोजाना जिस भी चीज के संपर्क में आता है वो उसके हित से जुड़ा होता है। अपने हितों के पीछे भागने वाले लोगों के साथ समस्या ये है कि वे जिन लक्ष्यों का अनुसरण करते हैं वे शैतान के लक्ष्य हैं। वे ऐसे लक्ष्य हैं जो दुष्टतापूर्ण और अन्यायपूर्ण हैं। जब लोग प्रतिष्ठा और हैसियत जैसे व्यक्तिगत हितों के पीछे भागते हैं तो वे अनजाने ही शैतान का औजार बन जाते हैं। वे शैतान के लिए एक वाहक बन जाते हैं और तो और वे शैतान का मूर्त रूप बन जाते हैं। वे कलीसिया में एक नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। कलीसिया के कार्य के प्रति और सामान्य कलीसियाई जीवन और परमेश्वर के चुने हुए लोगों के सामान्य लक्ष्य पर
उनका प्रभाव परेशान करने और बिगाड़ने वाला होता है। उनका प्रतिकूल और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आमीन। शैतान द्वारा भ्रष्ट किए जाने के बाद हमारी प्रकृति स्वार्थी और घिनौनी हो गई है। हमारी कथनी और करनी के पीछे एक स्वार्थपूर्ण मंशा होती है। ये सब हम निजी हितों को साधने के लिए करते हैं। जब हम स्वार्थपूर्ण मंशाओं से बोलते और कार्य करते हैं तो अनजाने में शैतान के अनुचर की तरह काम करते हैं, कलीसिया के कार्य में रुकावट डालते हैं। सही कहा। आत्मचिंतन करने पर मैंने जाना, चूंकि शियांग जेन अक्सर मेरी चिंता और देखभाल करती थी, उससे मुझे सुख की अनुभूति होती और रुतबे की मेरी इच्छा पूरी होती थी। अगर वो चली गई तो मैं ये सारे लाभ गंवा बैठूंगी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि अगुआ उसे किसी और काम में लगाए। मैंने उसके साथ सिद्धांत के अनुसार व्यवहार नहीं किया, बल्कि पहले मैंने अपने निजी हितों पर विचार किया। अगुआओं ने हमें शियांग जेन का मूल्यांकन लिखने को कहा ताकि तय किया जा सके कि कलीसिया में सुधार के लिए उसे सिद्धांत के अनुसार कोई और काम तो नहीं देना चाहिए जिससे अधिकतम लाभ उठाया जा सके। लेकिन मैंने कलीसिया के काम पर विचार नहीं किया, केवल रुतबा पाने की अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के बारे में ही सोचती रही। मैंने कलीसिया के काम की रक्षा नहीं की, मैं धोखेबाज थी। मैंने कोशिश की कि अगुआओं को शियांग जेन की वास्तविक स्थिति के बारे में पता न लगे। सच तो ये है कि शियांग जेन वीडियो बनाने के काम के लिए सही नहीं थी, लेकिन अगर मैं उसे बनाए रखने पर जोर देती तो वो कोई परिणाम नहीं दे पाती, बल्कि हमें ही वीडियो संपादन में अधिक समय लगता, लाभ से ज्यादा नुकसान होता। मुझे सिद्धांत के अनुसार कार्य करने के महत्व का एहसास हुआ जो परमेश्वर चाहता है। ये कलीसिया के सदस्यों और कलीसिया के काम के लिए फायदेमंद था। भावनाएं काम पर हावी होने से कलीसिया का काम बाधित होता है। मैं अपनी भावनाओं के आधार पर काम करती नहीं रह सकती थी। इससे सबक सीखकर निश्चय ही तुमने कुछ हासिल किया। बिल्कुल। इसके फौरन बाद शियांग जेन ने एक और वीडियो बनाया। मैंने उसका वीडियो देखा तो हैरान रह गई कि 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद भी उसके बनाए वीडियो में कई दिक्कतें थीं। अब जबकि अगुआ शियांग जेन पर नजर रख रहे थे कि क्या वो इस भूमिका के लिए सही है, अगर मैं उसकी सभी गलतियां बता देती तो उसे काम से हटाया जा सकता था। मैंने सोचा कि मैं उसकी कुछ गलतियां बता देती हूं, लेकिन फिर लगा कि मैं पहले भी उसके साथ भावनाओं में बहकर व्यवहार कर चुकी हूं। मुझे उस रास्ते से दूर रहना चाहिए। मुझे उसकी समस्याएं निष्पक्ष रहकर तथ्यों के आधार पर उठाना चाहिए ताकि अगुआ तय कर सके कि वो सिद्धांत के आधार पर उस काम के लायक है या नहीं। सही है। तभी मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश याद आ गया। ओह, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना क्या है? किसी का मूल्यांकन करना परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने से संबंधित है। तुम उनका मूल्यांकन कैसे करते हो? हमें ईमानदार, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए, भावनाओं में बहकर नहीं बोलना चाहिए। जब तुम वही कहते हो जो तुम सोचते और देखते हो तो तुम ईमानदार होते हो। और सबसे बढ़कर ईमानदार होने के अभ्यास का अर्थ है परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण करना। परमेश्वर लोगों को यही सिखाता है, ये परमेश्वर का मार्ग है। यदि तुमने सच नहीं बोला तो क्या इस पर जोर देने का कोई मतलब है कि तुम परमेश्वर के मार्ग का अनुसरण कर उसे संतुष्ट कर रहे हो? क्या तुम्हारे चिल्लाने पर परमेश्वर ध्यान देगा? क्या परमेश्वर ध्यान देगा कि तुम कैसे और कितना जोर से चिल्लाते हो? क्या वो ध्यान देगा कि तुम कितनी बार चिल्लाते हो? नहीं, वो नहीं देगा। परमेश्वर देखता है कि तुम सत्य का अभ्यास करते हो या नहीं। जब तुम्हारे साथ कोई घटना हो जाती है तो सत्य का अभ्यास कैसे करते हो? यदि तुम संबंध बनाए रखना पसंद करते हो, अपने हित और छवि बनाए रखना पसंद करते हो और केवल खुद को बचाए रखते हो, तो परमेश्वर देखेगा कि कोई बात होने पर तुम्हारा दृष्टिकोण ये है और वो मूल्यांकन करेगा कि तुम उसके मार्ग का अनुसरण नहीं करते। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने, बुराई से दूर रहें और सभी चीज़ों का सामना ईमानदारी से करें। मूल्यांकन करना भले ही कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन इससे पता चल जाता है कि मन में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा है या नहीं, कोई ईमानदार और भरोसेमंद है या नहीं। भले ही मुझ में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं थी,
लेकिन मैं उसके वचनों का अभ्यास करने, अपनी कथनी और करनी में भरोसेमंद बनने को तैयार थी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं अब भावनाओं में बहकर काम नहीं करना चाहती। मैं तेरे प्रति श्रद्धा रखकर कार्य करना चाहती हूँ। मैंने शियांग झेन के वीडियो में मिली सभी गलतियों को उजागर कर दिया। क्या शियांग झेन को हटा दिया गया? कुछ ही दिनों बाद उसे दूसरा काम सौंप दिया गया। ओह, हालांकि मैं थोड़ी बेचैन थी, लेकिन जब ये सोचा कि इससे कलीसिया के काम को और खुद शियांग झेन को काफी लाभ होगा, तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। पहले मुझे लगता था कि मेरा मोह केवल क्षणिक विचार या भावनाएं हैं, और अगर मैं साफ तौर पर सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती या कलीसिया के काम को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसके लिए सत्य खोजने की आवश्यकता नहीं। असल में मेरी ये सोच ही पूरी तरह गलत थी। दिखाने को तो मैं नियमों का पालन करती और कोई पाप नहीं कर रही थी, लेकिन अंदर से मैं अपने विचारों और शैतानी स्वभाव को दबा नहीं पा रही थी। अगर मैं सत्य खोजकर इसका समाधान न करती तो मैं विघ्न पैदा करती। सही है। मेरे लिए अपने विचारों और भ्रष्टता को पहचानना, सत्य खोजना और आत्मचिंतन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्वभावगत बदलाव का मार्ग है। बिल्कुल। तुम्हारी संगति ने मुझे एहसास कराया है कि हमें अपने विचारों और भ्रष्टता को पहचानना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आत्मचिंतन करना और सत्य खोजना चाहिए। इस तरह हमारे जीवन में तेजी से सुधार होगा। बिल्कुल, इन वचनों का अनुभव करना आवश्यक है।